इसी तरह ये इस्म मौसूफ़ है। इस्म मौसूफ़ जिस इस्म की अच्छाई या बुराई बयान की गई हो, यानी पहले तो इस्म सिफ़्त में वो है जिसमें खूबी या खामी, अच्छाई या बुराई बयान की गई हो, और इस्म मौसूफ़ होता है जिस इस्म की अच्छाई या बुराई बयान की गई हो, उसे इस्म मौसूफ़ कहते हैं। मसलन ऊपर दी गई मिसालों में फ़ौजी, खेत और ज़मीन इस्म मौसूफ़ हैं। ठीक है। मुरक्कब तौसीफ़ी, इस्म सिफ़्त और इस्म मौसूफ़ मिलाकर बोलने या लिखने से मुरक्कब तौसीफ़ी बनता है। अब सिफ़्त और मौसूफ़ है ना, ये देखिए खेत और यहाँ पे था सरसब्ज़। सरसब्ज़ और खेत, इन दोनों को हमने अगर इकट्ठा लिख दिया तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी बन गया। ठीक है। एक सिफ़्त है और एक मौसूफ़ है। ठीक है। मुरक्कब तौसीफ़ी बन जाती है, यानी बहादुर, फ़ौजी, सरसब्ज़ दरख्त और खुश्क ज़मीन मुरक्कब तौसीफ़ी हैं। दिए गए मुरक्कब तौसीफ़ी में से इस्म सिफ़्त और इस्म मौसूफ़ अलहदा-अलहदा करें। आपने क्या करना है, अब इनमें से चंद अल्फ़ाज़ दिए हैं, आपने इसमें से इस्म सिफ़्त और इस्म मौसूफ़ जो है वो अलग-अलग लिखना है। जिस तरह ये इस ब्लॉक्स में बने हुए हैं ना, इसी तरह से आपने इनको लिखना है। ठीक है। बस यहीं तक आपका आज का काम है, यहाँ तक कि आपने इस काम को मुकम्मल करना, और इस काम की आपने रफ़ पर प्रैक्टिस भी करनी है, और बुक वर्क भी आपने रफ़ पर प्रैक्टिस करनी है, और पिक्चर बनाकर जी सूट पे ही भेजनी है। बस व्हाट्सएप पे कोई भी काम अपना नहीं भेजेगा। ठीक है। किसी भी तरह की परेशानी, कोई चीज़ समझ ना आए तो वो पूछ लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।